अध्याय 106 परेशानी पैदा करना। तब लियू यून की निगाहों के नीचे वह आदमी अवचेतन रूप से कांप गया और कांपती आवाज में कहा, कृपया गलत मत समझिए। मैं वास्तव में आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी गलत समझा। कृपया अपने आप को मेरे स्तर से नीचे मत गिराइए। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कमजोरों को धमकाता था और ताकतवरों से डरता था। वह अभी भी कार धोने वाले सामान्य कर्मचारियों पर चिल्लाने की हिम्मत करेगा, लेकिन उसके सामने वाला युवक अचानक एक स्पोर्ट्स कार का मालिक बन गया था। वह 20 मिलियन युआन से अधिक कीमत की फरारी स्पोर्ट्स कार चला रहा था। अगर उसने इस व्यक्ति को डांटा, तो क्या वह मौत की मांग नहीं कर रहा होगा? वह आदमी जितना अधिक इसके बारे में सोचता था, वह उतना ही अधिक भयभीत हो जाता था। वह माफी मांगने लगा। लियू यून ने उसे घूरकर देखा और आगे बढ़ते हुए रुक गया। आखिरकार ये भाई ये की कार थी। उसके लिए इसे दिखावा करना पहले से ही बहुत अनैतिक था। अगर उसने भाई ये के लिए किसी और को उकसाया तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए उन्होंने दूसरे पक्ष से केवल कुछ शब्द ही कहे। उस आदमी ने जोर से सिर हिलाया और माफी मांगते हुए मुस्कुराता रहा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसे याद रखूंगा। जब मैं बाहर आऊंगा तो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद उस आदमी ने कुछ 100 युआन निकाले और कार डीलरशिप के बॉस के हाथों में रख दिए। फिर वह ऐसे चला गया जैसे कि वह भाग रहा हो। उसे डर था कि अगर वह बहुत धीरे धीरे दौड़ेगा तो लियू यून अपनी बात से मुकर जाएगा और उसके साथ परेशानी खड़ी कर देगा। कार डीलरशिप के बॉस ने उस आदमी की पीछे हटती आकृति को देखा और मुस्कुराते हुए लियू यून से कहा, आज न्याय के लिए बोलने के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर लियू। मैं तुम्हें किसी और दिन शराब पिलाऊंगा। लियू यून की मित्रता प्राप्त करने में सक्षम होना एक अच्छी बात थी। लियू यून ने सिर हिलाया। वह उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो दिखावा करने के लिए जिनलिंग आए थे। इसके अलावा यह उसकी ताकत नहीं थी। स्पष्ट रूप से कहे तो वह भाई पर भरोसा कर रहा था। ये देखकर कि अभी भी समय है, कार डीलरशिप के मालिक ने फेरारी को मुफ्त पॉलिश देने पर जोर दिया। लियू यून ने मना नहीं किया और बॉस का अनुसरण किया। वह भी मन ही मन इस पर जुआ खेल रहा था। वह उन लोगों को रात में अंधा कर देना चाहता था। वह उन्हें फिर से ठगों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करने देगा। लियू यून ने उस आदमी को याद किया जो अभी भाग गया था। यह ऐसा था मानो उसने यंग मास्टर झोंग और अन्य लोगों को झुकते और कुरेदते देखा हो। साधारण भोजन के बाद लियू यून ने फरारी ली और ज्यूलिन पर्वत की चोटी की ओर चला गया। उनका सुपरकार क्लब ज्यूलिन पर्वत की चोटी पर स्थित था। रास्ते में उनकी मुलाकात अन्य युवा उस्तादों और युवतियों से हुई। सुपरकार काफिले की उपस्थिति ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ लोगों ने सुपरकार काफिले की तस्वीरें भी ली और उन्हें वीबो पर अपलोड कर दिया। इसने तुरंत अनगिनत उत्तर आकर्षित किए। जिनलिंग वास्तव में झुके हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन से भरा हुआ है। बहुत सारी सुपरकारें हैं। बहुत सारे अमीर लोग हैं। क्या तुमने आगे वाली कार देखी? ये फरारी सुपरकार जैसा दिखता है। इसकी कीमत 20 मिलियन से अधिक है। ये बहुत सुंदर है। मेरा सपना एक सुपरकार खरीदने का है। दुर्भाग्य से मेरे पास घर पर कोई खदान नहीं है। कुत्ते का इमोजी। क्या वे सुपरकार क्लब में भाग लेने जा रहे हैं? मैंने एक मित्र से, जो दूसरी पीढ़ी का अमीर उत्तराधिकारी है, सुना है कि उन्होंने वहां एक नया क्लब स्थापित किया है। वे एक प्रारंभिक कार प्रदर्शनी भी आयोजित करने जा रहे हैं। सभी ने अपनी गाड़ियां निर्धारित स्थान पर पार्क करने के बाद एक साथ इकट्ठा होकर धीरे से चर्चा की। क्या आपको लगता है कि शंघाई से वे लोग आज रात आएंगे? मुझे लगता है वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर वे आएंगे तो कौन सी कार चलाएंगे? मुझे लगता है कि शंघाई में वे लोग तैयार होकर आए हैं। अन्यथा वे हमें पहले से सूचित करने के लिए इतने दयालु क्यों होंगे? ऐसे निराशाजनक शब्द मत कहो। अगर राष्ट्रपति यह सुनेंगे तो शायद वह फिर से नाराज हो जाएंगे। इस समय लियू यून फरारी के सामने खड़ा था और पेंट की बाहरी परत को सहला रहा था। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। आज भले ही दूसरे पक्ष ने उन्हें कितना भी उकसाया हो,
उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि उनकी शुरुआती कार प्रदर्शनी जारी रह सके। इस समय उसने दूसरों की हल्की फुल्की चर्चा सुनी। लियू युन ने पलटकर शांत स्वर में कहा, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। आप किस बात से भयभीत हैं? मैंने पहले ही भाई ये की कार उधार ले ली है। इस लाफेरारी की कीमत कम से कम 26 मिलियन युआन है। मैं नहीं मानता कि वे इससे बेहतर हो सकते हैं। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। कितने लोगों के पास 26 मिलियन युआन की लग्जरी स्पोर्ट्स कार है? इसके अलावा यदि वे लोग वास्तव में उनसे आगे निकलना चाहते हैं तो उन्हें और भी अधिक महंगी कार चलानी होगी। 26 मिलियन युआन से अधिक महंगी कार, इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। भले ही वे शंघाई से हों, यह असंभव था। ये सही है, हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। चीन में भाई ये जैसे कितने बड़े मालिक हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो मुझे अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है। सब लोग आराम करो, हम आज रात सुरक्षित हैं। हम निष्क्रिय रक्षा खेल रहे हैं। शायद दूसरा पक्ष पहले से ही डरा हुआ है और आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सभी के विचार करने के बाद वे अपनी हंसी की स्थिति में लौट आए। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। कुछ लोग तो ये भी सुझाव दे रहे थे कि उन्हें जश्न मनाने के लिए पहले से ही शैंपेन की बोतल खोल लेनी चाहिए। लियू यू ने एक पल के लिए सोचा और इस विचार को अस्वीकार करने के लिए अपना सिर हिलाया। चलो कुछ देर रुको, भाई ये के आने के बाद हम इसे खोलेंगे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, कारों की गगनभेदी आवाज दूर से आए और तुरंत उनकी कार प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर रुक गई। आवाज से हर कोई चौंक गया और अवचेतन रूप से इधर उधर हो गया। हर कोई अवाक रह गया। उनकी कार प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर 2 बुगाटिस और एक कोएनिग्सेग पार्क किए गए थे। उनके पीछे कुछ स्पोर्ट्स कारें भी थीं। सुपर कार क्लब का एक सदस्य निराश भाव से दौड़कर आया। वह लगभग रो पड़ा। राष्ट्रपति, सबसे खराब स्पोर्ट्स कारों की कीमत कम से कम 10 मिलियन है। कहानी खत्म, अलविदा।